आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों से मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मानसून सेशन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आ सकता है और उसके कारण बैंक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आपने पिछले कुछ दिनों सुना होगा कि पीएमओ की तरफ से ये नाराज़गी जाहिर की गई कि बैंकों के प्राइवेटाइजेशन में डिले क्यों हो रहा है, और इसको देखते हुए ऐसा संभावना है कि मानसून सेशन में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट आ सकता है और इसके अमेंडमेंट होने के बाद ही इसका बैंक प्राइवेटाइजेशन का रास्ता एक्सपेडाइट हो जाएगा। जैसा कि आपको हम लोगों को खबर मिल रही थी कि नीति आयोग ने 2 बैंकों का चयन कर लिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात डिक्लेयर नहीं हुई है। इस संबंध में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने 10 जुलाई को एक सर्कुलर जारी करके अपने ऑल ऑफिसर्स बेयरर्स, स्टेट फेडरेशन एंड ऑल इंडिया बैंक वाइज यूनियंस को एड्रेस करते हुए लिखा है कि धरना बिफोर पार्लियामेंट ऑन 21 जुलाई 22 अगेंस्ट अटेम्प्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स। You are aware that UFBU has given the program of holding a mass dharna before Parliament on 21st July, Thursday. The monsoon session of the Parliament is beginning on 18 July 22, and there are media reports that the Banking Laws Amendment Bill may be brought to the Parliament in the ensuing session. Hence, UFBU has given the call to continue the campaign and has given the program. It has also been decided by the UFBU that in the event of the government announcing the introduction of the bill, the call will be given for all India strike at short notice. Hence, all our unions are requested to apprise our members accordingly and keep them prepared for the upcoming struggles, agitational programs and strikes. Regarding our mass dharna before Parliament on 21st July 22, all our AIB office bearers and all our state federations are requested to participate in the program. President and General Secretaries of our All India Bank-wise organization are also requested to participate in the dharnas. Friends, इस हिसाब से 21 जुलाई को धरना का आयोजन होना है। और एक बात सच है कि अगर यूनियन कमर कस के इसका प्रोटेस्ट नहीं करती है तो गवर्नमेंट का जिस हिसाब से एडोमेंसी है उस हिसाब से बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना सुनिश्चित है। अभी शुरुआत में 2 बैंक, IDBI, बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम आ रहा है, आगे हो सकता और बैंकों का भी हो, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर आई थी कि गवर्नमेंट इंटायर स्टेक पब्लिक सेक्टर बैंक को हटाना चाहती है, अपने पास केवल 0 स्टेक रखना चाहती है। ऐसे में हमें इस स्ट्रगल के लिए तैयार होना होगा और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इसको रोकना जरूरी होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।